तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एशियन के अर्बन 16 स्नीकर्स एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो कैसे हैं एंड क्या आपको इन स्नीकर्स को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कितने प्राइस पे आपको इन स्नीकर्स को जो है वो लेना चाहिए। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो जो है वो पूरे एंड तक देखते रहना। तो ये स्नीकर्स आए हैं इस बॉक्स के अंदर एंड आप देख सकते हो एशियन की जो बॉक्स की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी हो गई है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बॉक्स इन्होंने बनाया है, पूरा ब्लैक बॉक्स है जिसके ऊपर यहाँ पे स्नीकर्स लिखा हुआ है, एशियन की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एशियन ओरिजिनल्स लिखा हुआ है। इन शूज़ की सारी डिटेल्स हमें बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है अर्बन 16 फुल वाइट, MRP है 2899, बट आपको कितने प्राइस पे मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी एशियन की ब्रांडिंग आपको जो है वो मिल जाती है। तो बॉक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। अब चलिए करते हैं मैंने अनबॉक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये एशियन का एक जो बैग है वो मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है एशियन की कि ये एक बैग दे देते हैं जिसमें आप इजीली इन शूज़ को जो है वो कैरी कर सकते हो। पूरा बॉक्स भी इस बैग में जो है वो इजीली आ जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे लिखा है लव बाय MSD एंड ये रहे हमारे स्नीकर्स। तो फर्स्ट लुक तो काफ़ी अच्छा सा आ रहा है इन स्नीकर्स का। तो चलिए बात करते हैं हम इन स्नीकर्स के बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे एशियन के अर्बन 16 स्नीकर्स एंड फर्स्ट लुक में यार ये स्नीकर्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव से जो है वो लग रहे हैं। स्पेशली इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही अच्छा जो है वो लग रहा है। यहाँ पे मेनली वाइट कलर का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड जितनी भी ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे ग्रे कलर में जो है वो देखने को मिल जाएगी इन स्नीकर्स में। बाकी आउटर सोल पे भी यहाँ पे ग्रे कलर का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको एक लाइट ग्रीन कलर का एक जो पैच है वो देखने को मिलता है, जिससे और भी लुक जो है वो एनहांस हो जाता है इन स्नीकर्स का। वही अगर अपर मटेरियल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपर में मेनली सिंथेटिक मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट इन स्नीकर्स में आप देख सकते हो सिंथेटिक मटेरियल के ऊपर आपको लेदर जैसा जो टेक्सचर है वो भी मिलेगा, जिससे एक लेदर वाला फिनिश जो है वो आता है इन स्नीकर्स में। साथ ही में जो टो बॉक्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो होल्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे ब्रीदिंग में आपको यहाँ पे जो है वो हेल्प हो सकती है। बट होल्स यहाँ पे जो है वो थोड़े अच्छे तरीके से जो है वो किए नहीं है, आप देख सकते हो थोड़ा अनइवन जो है वो देखने को मिलेगा। बट जैसे ही आप इनका पहन के यूज़ करना शुरू करोगे तो ये भी जो है वो ठीक हो जाएगा ऐसे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट टो बॉक्स में होल्स है जिससे ब्रीदिंग का ऐसे आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। साथ ही में बैक साइड पे भी यहाँ पे कुछ जो होल्स है वो दिए हुए हैं ताकि आपको ब्रीदिंग में ऐसे जो प्रॉब्लम है वो ना आए। इसके अलावा पूरे शू में ही सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ पैचेस पे थोड़ा मैश मटेरियल जो है वो भी मिलेगा, जिससे ब्रीदिंग जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। एंड अगर आपको इन शूज़ को लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो भी आप इन शूज़ को जो है वो इजीली यूज़ कर पाओगे, ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। वही अगर मैं लेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैट एंड लेसेस जो है वो दी हुई है, जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे जो है वो अच्छी लग रही है। लेसेस भी जो है वो अच्छी रहेगी, अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो लेसेस में भी आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। वही टंग पे यहाँ पे आपको एशियन की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी एंड टंग पे भी यहाँ पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, जिससे और भी ये जो शूज़ है वो आपको कंफर्टेबल जो है वो फील होंगे। वही इन स्नीकर्स की कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो आप देख सकते हो बैक साइड पे काफ़ी मोटी सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है एंड प्रेस करने में बहुत ही इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। तो इससे भी आपको ये जो स्नीकर्स है वो और भी कंफर्टेबल फील जो है वो देंगे। वही इनर सोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एशियन ने ध्यान दिया हुआ है एंड यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है एशियन का मेमोरी फोम। इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अब एशियन के मेमोरी फोम की खासियत होती है कि इसका जो बैक साइड है वो भी अच्छा होता है, जो लाइनिंग है वो अच्छी होती है, जिससे ये जो इनर सोल है वो और भी ड्यूरेबल बन जाता है एंड ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी है। प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद इस इनर सोल की वजह से और भी ज़्यादा कंफर्ट आपको जो है वो मिलेगा इन स्नीकर्स में। तो अब बात करते हैं हम इन स्नीकर्स के मिड सोल एंड आउटर सोल के बारे में। तो देखने से ही लगता है कि जो मिड सोल की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है एंड अगर प्रिसाइजली देखें तो यहाँ पे आपको हील पे 1.2 इंच का जो स्टैक हाइट है वो मिलेगा, जिससे इन स्नीकर्स को पहन के आपको थोड़ा लिफ्टेड सा जो फील है वो आएगा। वही अगर मटेरियल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेनली फाइलन मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि सॉफ्टवेयर साइड पे रहता है एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। तो पहनने के बाद भी मिड सोल एंड आउटर सोल से भी आपको ये जो शूज़ है वो कंफर्टेबल फील जो है वो देंगे। वही आउटर पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे एक डिसेंट सी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी आपको इन स्नीकर्स में। एंड अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो भी गाइज आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो बैक साइड से भी अगर आप प्रेस करते हो तो बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। तो ग्रिप भी आपको अच्छी मिलेगी एंड कंफर्ट भी आपको इस मटेरियल से जो है वो अच्छा मिल जाएगा। तो ओवरऑल
जो मिडसोल की क्वालिटी है वो भी डिसेंट है एंड पहनने के बाद ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो कंफर्टेबल फील जो है वो देते हैं। तो ये थे हमारे एशियन के अर्बन 16 स्नीकर्स। अब मुझे ये स्नीकर्स कैसे लगे एंड क्या आपको इन स्नीकर्स को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले एक बार हम इन स्नीकर्स का वेट करके देख लेते हैं। तो ये है यूके 10 साइज़ एंड यहाँ पे जो वेट है वो आ रहा है 404 ग्राम्स, जो कि एक डिसेंट वेट है इन स्नीकर्स के लिए, बिकॉज थोड़ा बल्कि सा ये स्नीकर जो है वो लगता है। एंड ऐसे ही काफ़ी सारे स्नीकर्स मैंने अनबॉक्स किए जहाँ पे वेट 450 या फिर 500 ग्राम के आसपास भी जो है वो जाते हुए मैंने देखा है। बट इसका वेट थोड़ा कम इसलिए बिकॉज यहाँ पे फाइलन मटेरियल है जो कि थोड़ा हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू TPR, तो एक एडवांटेज यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा एंड वेट ज़्यादा फील नहीं होगा इन स्नीकर्स में आपको। वही बाकी भी मुझे ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो अच्छे लगे, जो मटेरियल की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, मैश से आपको जो ब्रीदिंग है वो मिलेगी तो आप लॉन्ग टाइम इन स्नीकर्स को जो है वो पहन पाओगे। मेमोरी फोम से और भी ज़्यादा कंफर्ट जो है वो मिलता है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील आपको ये जो स्नीकर्स है वो देंगे। इंप्रूवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आउटर मटेरियल में थोड़ी बेटर ग्रिप मिलती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। ग्रिप में मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगा बट लॉन्ग टाइम में हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट एज सच स्टार्टिंग में तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल मुझे ये जो स्नीकर्स है वो बहुत अच्छे लगे। आपको ये स्नीकर्स कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना। इसके अलावा अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो जनरली बॉक्स प्राइसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही है, बट जनरली ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट से 1500-1600 के बीच में जो है वो मिल रहे होंगे। बट बेस्ट डील अगर मैं आपको बताऊँ इन स्नीकर्स के लिए, तो अगर आपको ये स्नीकर्स 1200 से 1400 के बीच में मिलते हैं तो ज़रूर आप इन स्नीकर्स के लिए जो है वो जा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड पहनने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा जो लुक है वो आपको देंगे ये स्नीकर्स। तो मुझे तो बढ़िया लगे, आपको कैसे लगे ज़रूर बता देना एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ या फिर स्नीकर्स की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है वो भी बता देना, या फिर इनका कंपैरिजन किसी और स्नीकर्स के साथ चाहिए तो वो भी बता देना, तो वो भी वीडियोज़ हम जो है वो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक अनबॉक्सिंग वीडियो में।